सभी साथियों को नमस्कार। आज का यह मेरा एपिसोड आपके लिए मध्यकालीन काव्य एम.ए. पूर्वार्ध हिंदी का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि किस तरीके से मध्यकालीन जो काव्य है हमारा एम.ए. पूर्वार्ध का, उसमें 4-5 पुस्तकें हमारे मुख्य रूप से संग्रहित हैं। हिंदी के जो बड़े बड़े रचनाकार हैं उन बड़े बड़े रचनाकारों के जो पुस्तकें हैं उनके जो कुछ अंश हैं वो चयनित किए गए हैं। उसी क्रम में विनय पत्रिका है, मीरा पदावली है, घनानंद के कवित्त हैं, घनानंद के पद हैं, बिहारी सतसई है। तो ये जो रचना है, इन्हीं रचनाओं के साथ सूर का जो भ्रमर गीत सार है वो भी हमारे इस पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। तो देखिए, सूर का जो भ्रमर गीत सार है उसके भी जो पद हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में संचित है। और एक प्रश्न जो व्याख्याओं का आता है वो भ्रमर गीत के अंतर्गत भी हमारी एक व्याख्या परीक्षा के प्रश्न पत्र में अवश्य पूछी जाती है। तो देखिए, आज मैं आपको भ्रमर गीत का एक जो बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित पद है उसके बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में चर्चा करूंगा कि देखिए, सूर का जो भ्रमर गीत है वो किस तरीके से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की जो भावना थी, तो एक प्रकार से ये निर्गुण पर सगुण की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका जो प्रसंग है वो ये कि उद्धव किस प्रकार से गोपियों के पास में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेकर जाते हैं। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर के मथुरा जा चुके होते हैं और ब्रज की जो गोपियां हैं, यशोदानंद आदि हैं, ब्रज के जो गोप वाले हैं, वो किस तरीके से कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहते हैं। तो कृष्ण के परम मित्र होते हैं उद्धव। उन उद्धव को अपने निर्गुण ब्रह्म पर, अपनी निर्गुण भक्ति पर इतना विश्वास था, यूं कहें कि उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मेरा जैसा भक्त इस दुनिया में शायद कृष्ण का और कोई दूसरा नहीं है। तो कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सारी चीज को जानते थे। तो उन्होंने अपने मन में ये उपाय सोचा और उद्धव को एक दिन प्रेरित किया कि है उद्धव, तुम ब्रह्म योगी हो, सारी चीज जानते हो, तो एक काम करो, तुम जो है ब्रज जाकर के और गोपियों आदि को जो है थोड़ा बहुत सांत्वना दिया, उनको समझाया। तो जो उद्धव थे उनको इस बात का विश्वास था कि भाई मैं किस प्रकार से जाकर के गोपियों को सगुण परमात्मा की स्थान पर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की ओर आकर्षित कर दूंगा। तो अपना इस प्रकार का निर्गुण जो ज्ञान योग था वो लेकर के और उद्धव मथुरा जाते हैं और किस तरीके ब्रज जाते हैं और गोपियों को, ग्वालों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो किस तरीके से गोपियां जो है अपने प्रेम के आगे उनको निरुत्तर कर देती है और वो करती है, इससे संबंधित जो प्रसंग है उसके ऊपर ये भ्रमर गीत हमारा रचा गया है। तो भ्रमर गीत के ऊपर एक प्रश्न महत्वपूर्ण भी बन जाता है जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि भाई भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है। सूर के द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है उसकी मुख्य भावना क्या है। तो उसकी मुख्य भावना यह मानी जाती है कि भाई सूर ने भ्रमर गीत की रचना निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाने के लिए की है, क्योंकि सूरदास स्वयं सगुण भक्ति के उपासक थे। तो उसके संदर्भ में देखिए, आज एक छोटे से पद की हम चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद है। कई बार यह परीक्षा के अंतर्गत जो है पूछा जाता है। क्या कहते हैं, देखिए आप इस पद के अंदर, पहले पढ़ता हूं मैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, जो को पथिक गए यहाँ ते, फिर नहीं अवन करे, के वे शाम सिखाए समोदे, के वे बीच मरे, अपने नहीं पठवत नंद नंदन, अपने नहीं पठवत नंद नंदन, हमरे फेरी धरे, और मसी खूंटी कागर जल भीजे, सर दब लागी जरे, पाती लिखे कहो क्यों करी, जो पलक कपाट अरे। तो देखिए आप, ये जो पद है किस तरीके से, मतलब इसके अंतर्गत रचनाकार ने ये बताया है कि भाई जो श्री कृष्ण को गोपियां क्या करती है, संदेश आदि भिजवाती है, सारा सब कुछ करती है ना, और वहां से किसी भी प्रकार का कोई जवाब है, किसी प्रकार का जो प्रत्युत्तर है वो कृष्ण की तरफ से नहीं आता है। तो उस भावना को लेकर के गोपियां अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। क्या कर रही है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, कि ऐसा लगता है कि हमारे संदेशों से, हमारे समाचारों से, हमारे पत्रों से तो मधुवन यानी कि मथुरा के जो कुएं हैं वो भी जो है अब तो भर गए होंगे। और जो को पथिक गए यहाँ थे, कि यहाँ से जो कोई भी पथिक जाता है, जो कोई भी राहगीर जाता है यहाँ से, यानी ब्रज से जो कोई भी मथुरा की ओर जाता है, हम उसको संदेश देती हैं, समाचार देती हैं कृष्ण के पास में, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। तो जो को पथिक गए यहाँ थे, फिर नहीं अमन करे, वो वापस कोई लौट करके आता ही नहीं। यानी जो यहाँ से जाता है वो सीधा श्री कृष्ण के पास जाकर के समाहित हो जाता है। और हम क्या करती हैं,
उत्तर की प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो हमारे पत्रों से अब तो ऐसा लगता है कि जो मथुरा के जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, वो भी जो पूरी तरह भर गए होंगे, लेकिन कृष्ण की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर हमारे को अभी तक भी देखने को नहीं मिला। तो क्या ऐसा लगता है गोपियां क्या संभावना करती है, देखिए आप, केवे शाम सिखाए समोदय। समोदय यानी समझा लेना, बुझा लेना, उनको अपने पक्ष में कर लेना, कि जो भी राहगीर, जो भी पति के यहाँ से जाता है कृष्ण को समाचार देने, तो कृष्ण क्या करते हैं, शाम क्या करते हैं, उनको समझा करके पटापटू करके क्या करते हैं, वो अपने ही रख लेते हैं। केवे शाम सिखाए समोदय, उनको सिखा लेते हैं, समझा देते हैं, और केवे बीच मरे, अथवा ऐसा लगता है कि शायद वो बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, मथुरा तक में पहुंच नहीं पाते। तो कहने का मतलब है कि बीच में उनकी क्या स्थिति होती है, इसका कोई निर्णय हमारे पास नहीं है, क्योंकि कृष्ण की तरफ से आज तक किसी भी प्रकार का कोई जो उत्तर है वो हमारे पास में नहीं आया। अपने नहीं पठवत नंदन, और जो नंद नंदन है, अर्थात जो नंद के नंदन है, नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण है, वो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समाचार भी नहीं भेजते हैं। पठवत यानी भिजवाना, यानी हम जो भेजते हैं तो उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आता, उसका भी हमें पता नहीं चलता। और श्री कृष्ण स्वयं, जो नंद के पुत्र श्री कृष्ण है, जो श्याम है, वो भी अपनी तरफ से कोई समाचार हमारे को नहीं भेजते। अपने नहीं पठवत नंदन, हमरे वो फेरी धरे, और हम जिसको भेजते हैं उसको भी क्या करते हैं, खुद धर लेते हैं। यानी कि हम जिसके माध्यम से कोई समाचार लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उसको भी अपने पास में रख लें, और खुद अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई समाचार, कोई सूचना हमारे को नहीं भिजवाते हैं। ऐसा लगता है अब तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, गोपियां कहती है कि विरह के कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि मसी खूंटी कागर जल भीजे। अब तो हमारी जो मसी है, जो शाई है, जिससे हम लिखती हैं, वो शाई है जो मसी, वो भी खूंटने लग गई, समाप्त होने लग गई है। और कागर जल भीजे, और जो कागज है वो भी हमारे आंसू के जल से लगातार भीजते जा रहे हैं। हमारे आंसू की जो शाई है और हमारे आंसू का जो जल है वो भी अब बीतता जा रहा है। उसके कारण सारी चीजें जल करके नष्ट हो गई है, गल गई है, समाप्त हो गई है। सरदव लागी जरे, सरदव यानी दावा न लग गई। अब तो जैसे जंगल के अंदर सरकंडे होते हैं, सरकंडों के अंदर अग्नि लग जाती है, वो बहुत ज्यादा फैलती जाती है। तो हमारे भी जीवन में क्या हो रहा है, विरह का जो दावानल है, वियोग का जो दावानल है, वह उस वियोग के दावानल के अंदर अब तो हमारी सारी स्थितियां पूरी तरह जल करके भस्म होने लग गई है, नष्ट होने लग गई है, समाप्त होने लग गई है। पाती लिखे कहूं क्यों करी, कि अब जो है पाती कैसे लिखे, क्या करें, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जो पलक कपाट, अरे अब तो हमारे पलक के जो कपाट है, हमारी पलकों की जो किवाड़ है, वो भी पूरी तरह अड़ गए हैं। यानी कि हमारी आंखें आंसुओं में लीन रहती है सदैव, और अब वो उनको हम खोल भी नहीं पाते। तो कहने का मतलब यह कि वियोग की अग्नि के कारण हमारी आंखों में सदैव आंसू आते रहते हैं। आंसुओं के कारण हमारे कागज, जल, शाही सब कुछ खराब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। अब हम किसी प्रकार का पत्र लिखने में भी समर्थ नहीं है। तो गोपियों ने अपनी जो विरह की पीड़ा है, उस विरह की पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है, और वे चाहती हैं कि किस प्रकार से उनको श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो मित्रों देखिए आप, किस तरीके से सूरदास के विरह की यह विशेषता है कि उनका जो विरह है वो गंभीरता से परिपूर्ण है, और उसके अंदर प्रकृति के जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उन प्रकृति के विभिन्न प्रकार के साधनों का उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है। तो सूर का जो भ्रमर गीत है, वो भ्रमर गीत किस प्रकार से हमारे निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाने के लिए इसी प्रकार के पदों से भरा हुआ है। तो उनका ये जो महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको हमारे को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। इसमें ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो पूरे अच्छे अपने रूप में हुआ है, और विभिन्न प्रकार की जो रचनाकार का जो कला कौशल है वो इसमें पूरी तरह हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।